आओ साध संगत जी, बड़े ही वडभागे हो गुरु की हजूरी में जुड़कर बैठने का समा प्राप्त हुआ है। ये जीव सारा दिन माया के मोह में, परिवार के मोह में हर समय भटकता रहता है। पर मेरे साहब कहते हैं, इस जीव को जो रोग लगे हैं वो रोग अगर दूर करवाने हैं तो गुरु की शरण में आ जा, परमात्मा की शरण में आ जा। गुरु के वचनों द्वारा जब तू नाम जपेगा, तेरे हौमे रूपी जो रोग हैं, अविद्या रूपी जो तू अंधकार में फंसा है, वो सब दूर होगा। आओ क्या कहते हैं, वाहिगुरु जी तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सभी तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। कौन नानक कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। मेरे राम 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 मेरे राम। हर जन आरोग भये, हर जन आरोग भये, हर जन आरोग भये। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। पढ़ो मेरे राम सदके मेरे राम 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 मेरे राम। हाँ गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर, गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर। तिनके हाँ मैं रोग गए,
जिनके अंतर वसया मेरा हर हर, जिनके जिनके अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, तिनके सब रोग गवाए। ते मुकत भय जिन हर नाम धियाया, ते मुकत भय जिन हर नाम धियाया, तिन पवित्र परम पद पाए, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम सदके मेरे राम मेरे राम। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रय गुण रोगी, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रय गुण रोगी, विच हूँ मैं कार्य कमाई, विच हूँ मैं कार्य कमाई। जिनकी ये तिसहे नाचेते, जिनकी ये तिसहे नाचेते, बपड़े हर गुरमुख सोझी पाई, हर गुरमुख सोझी पाई, हर गुरमुख सोझी पाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हाँ मैं रोग सब जगत व्यापया, 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 तिनको जन्म मरण दुख भारी, तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटे, गुर प्रसादी
जन को हाँ बलिहारी, तिस जन को हाँ बलिहारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हर जन अरोग भये, हर जन अरोग भये, हर जन अरोग भये। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाने, जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाने, जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाने, जिन शीश साधी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, ताका रूप अपारो, ताका रूप अपारो, ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर आप, नानक आपे वेख हर बेग से, नानक आपे हर बेग से, नानक आपे वेख हर बेग से। गुरमुख ब्रह्म विचारो, गुरमुख ब्रह्म विचारो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हर जन अरोग भये, हर जन अरोग भये। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सत्संग जी
चौथे गुरु नानक गुरु रामदास पातशाह मेरे साहब कहते हैं, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुकत भय जिन हर नाम ध्याया, तिन पवित्र परम पद पाए। साध संगत जी, तपस्या और नाम सिमरन में अंतर है। अब कई लोग कहेंगे कि तपस्या तो भाई आदिकाल से ऋषि मुनि देव दानव गंधर्व सभी करते आए हैं। प्रसाद संगत जी, तप करने से अवल तो अपने शरीर को कष्ट देकर के तप करने से अपने मन वांछित वर को प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि मन की कोई इच्छा कोई कामना पूर्ति के लिए ही तप किया जाता है। और नाम सिमरण करने से मन की इच्छाएं, मन की दुविधाएं ये सारी खत्म हो जाती है। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुर बचनी जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हाव में रोग गए। तप करने से अहंकार आ सकता है, पर गुरु के दर्शाए मार्ग पर चलते हुए, गुरु के दर्शाए सिद्धांत पर चलते हुए अगर सिख नाम जपेगा ना, तो फिर उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और हौ में नामे नाल विरोध है। अहंकार को नाम के साथ विरोध है, वैर भावना है कि जहां अहंकार होगा वहां नाम कूच कर जाएगा, और जहां नाम होगा वहां सारी बरकतें होंगी। इतिहास में एक घटना आती है। मूलतान का राजा, बड़े ध्यान से सुनना ये बात। मूलतान का राजा बड़ा धर्मात्मा राजा, आज अपने मंत्रियों से कहता है, मेरी प्रजा सुखी है, पर ये प्रजा और भी सुखी हो। मेरे इस राज के अंदर समय समय पर बारिश गिरे, समय समय पर धरती से अनाज पैदा हो, कोई भूखा ना मरे। मेरी प्रजा सदैव सुखी बसे, इसके लिए मुझे कोई उपराला करना चाहिए। कहते हैं आज अपने राजगुरु को बुलवाया, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरे राज के अंदर सरसब्जता रहे। राजगुरु ने आकर के कहा, राजन, राज के अंदर समय सर बारिश हो, समय सर अनाज हो, लोग सुखी रहें, कोई तकलीफ कोई कुदरत आफत ना आए, उसके लिए तुझे हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। दिन निश्चित किया गया, सारे बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित बुलवाए गए। आसपास के सारे इलाके के अंदर, सारे राज के अंदर सबको न्योता दिया गया, आओ भाई, राजा ने हवन किया है, यज्ञ किया है, प्रजा की सुख समृद्धि के लिए सभी ने आना है, और आकर के फिर ब्रह्मभोज में सभी ने भंडारा खाना है, सभी के लिए लंगर तैयार है। कहते हैं आज ये बात उड़ते उड़ते गुरु गोरखनाथ के चेलों ने सुन ली। कौन है गुरु गोरखनाथ? साक्षात भगवान शंकर का अवतार गुरु गोरखनाथ। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया,
गाय के गोबर में से उसका प्राकट्य हुआ, वो उत्पन्न हुआ। और इतना प्रभावशाली कि 84 सिद्धों का मुखी सिद्ध जिसकी मुलाकात गुरु नानक साहब से भी हुई है। और साध संगत जी एक बात और बता दूं, हम सिंधियों के जो इष्ट देव भगवान झूलेलाल, उनको भी मंत्र दीक्षा गुरु गोरखनाथ ने दी है। प्यार से जपो सतनाम। इतिहास पढ़कर देख लो कि गुरु गोरखनाथ से ही मंत्र दीक्षा दिलवाई दी गई थी उडेरे लाल को, बालक उदय चंद को। तो वो गुरु गोरखनाथ जिसकी शक्तियों का, जिसके सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं, इतनी शक्तियों का मालिक, इतनी सिद्धियों का मालिक गुरु गोरखनाथ। कहते हैं आज जब चेलों ने सुना गुरु गोरखनाथ से, कहते हैं गुरुदेव आपने सुना? गोरखनाथ कहते हैं क्या? कहते हैं मुल्तान का राजा हवन कर रहा है, देश विदेश से दूर दूर से संतों महापुरुषों ऋषियों को, जनता को, सभी को न्योता दिया जा रहा है, सभी उसके यज्ञ में जा रहे हैं, पर आपको न्योता देना भूल गया, आपको भुला दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा ठीक है, अब व्यस्त है, भूल गया होगा। अब चेलों ने कहा नहीं गुरुदेव, भूला नहीं होगा, जानबूझकर आपको बुला दिया गया है। गुरु गोरखनाथ कहता है मेरा इतना बड़ा अपमान? कहते हैं चलो फिर आज मुल्तान के राजा का यज्ञ हम चल करके विध्वंस कर देते हैं। कहते हैं गुरु गोरखनाथ आज अपने उन 84 सिद्धों समेत मुल्तान के राजा की उस यज्ञशाला में आता है। राजा ने यज्ञ की पूर्णाहुति की अंतिम आहुति दी और कहा अब ब्रह्मभोज शुरू करने की तैयारी करो। पंगत लगी है, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महापुरुष ब्राह्मण बैठे हैं, बाहर लोगों की भीड़ लगी है, चारों तरफ वाहवाही मंगलाचार। और इतने में आकर के किसी सेवक ने बताया राजन, गुरु गोरखनाथ अपनी मंडली समेत पधारे हैं। राजा नंगे पैर बाहर द्वार तक आता है, गुरु गोरखनाथ का स्वागत करके अंदर ले आता है। गुरु गोरखनाथ कहता है राजन तूने हमें याद नहीं किया। राजा दोनों हाथ जोड़कर कहता है भगवन मुझसे गलती हो गई, आप करुणा के सागर हो, कृपा के सागर हो, हे दयानिधान मुझ पर दया कीजिए। गुरु गोरखनाथ कहते हैं ठीक है, तू हमें बेशक भूल गया, पर फिर भी हम तेरे यज्ञ में आए हैं, चल अब हमें भी भोजन करा। राजा कहता है आओ गुरुदेव आप बैठ जाइए, सबसे पहले आपको भोजन कराता हूं, पंगत में बैठिए। गुरु गोरखनाथ जिसके एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में चिमटा है, और आवाज लगाता है अलख निरंजन। राजन मेरे इन सब सिद्धों को भोजन बाद में कराना, मुझे भोजन बाद में कराना, अवल तो मेरा ये खप्पर भर दे, ये जो खप्पर मैं लेकर आया हूं इससे भर दे। राजा ने उसी समय बाल्टियां भर के लंगर मंगवाया और कहते हैं पहले ही चावल की बाल्टी में से कड़छी भरकर जब डाला, राजा उस खप्पर के अंदर भोजन डालता जाए पर पता नहीं भोजन कहां जा रहा है। 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी 10 बाल्टी बस लंगर डालता जाए, खप्पर भरे ही ना। अब राजा को पसीने छूटने लगे, ये क्या हो रहा है। अब राजा की जो पत्नी थी जिसका नाम था भानुमती, किसी ने आकर के कहा महारानी चलिए गुरु गोरखनाथ आए हैं। अच्छा अच्छी बात है, बिठाओ बाद में दर्शन कर लूंगी। कहते हैं नहीं, वो आपके यज्ञ में आपके पति की परीक्षा करने आए हैं, चलो। भानुमती उठकर खड़ी होती है, कहती है गुरु गोरखनाथ मेरे पति की परीक्षा करने आए हैं, चलो मैं देख लेती हूं।
गुरु गोरखनाथ के सामने जैसे ही भानुमति आती है, प्रणाम करती है, राजा कहता है ये मेरी धर्मपत्नी है, महारानी भानुमति। अच्छा ठीक है राजा, तू भोजन नहीं करा सका, कोई बात नहीं, तेरी पत्नी को कहे यही मुझे भोजन कराए, मेरा ये खप्पर भर दे। रानी भानुमति कहती है गोरखनाथ, है गुरुदेव, अगर साधु की भांति, अगर संत की भांति आए हो तो आपके एक एक कदम पर मैं कुर्बान जी आया नो, पर अगर आज आप हमारी परीक्षा करने आए हो तो गुरुदेव ये आपने ठीक नहीं किया। गोरखनाथ अहंकारवश खिड़खिड़ाकर हंसते हुए कहता है, अब मैं आ गया हूं तो मुझे भोजन तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो इस यज्ञ का तुझे फल बाद में मिलेगा। साधु की अवज्ञा के बदले मैं तुझे श्राप दे सकता हूं, प्यार से जपो सतनाम श्री भानुमति कहती कोई बात नहीं, ले आओ, मैं भर देती हूं आपका खप्पर। गोरखनाथ के चेले हंसते हैं, ये गुरु गोरखनाथ का खप्पर है, कोई ऐसा वैसा खप्पर नहीं जिसे कुबेर भंडारी भी नहीं भर सकता, तू तो एक तुच्छ राज की एक रानी है। रानी ने कहा लाओ। रानी ने उसी समय हाथ में लंगर की बाल्टी ली, ध्यान धारा अपने गुरु काशी निवासी भगत रविदास जी का, प्यार से जपो सतनाम। हे मेरे गुरुदेव, आज आपके इस भक्त की, आपके इस सेवक की लाज बचाना। और कहते हैं भगत रविदास जी के चरणों का ध्यान धार कर रानी ने जब पहली बार एक ही कड़छी उठाई, जैसे ही गोरखनाथ के खप्पर में डाला वो भर गई, प्यार से जपो सतनाम। तो खप्पर भर गया। गोरखनाथ देखकर आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया। गुरु गोरखनाथ कहने लगा, रानी मेरे साथ माया करती हो। रानी कहती है, नाम जपने वाले कभी किसी पर माया का प्रभाव नहीं डालते, मैंने तो गुरु के चरणों का ध्यान धार कर आपके खप्पर में लंगर डाला है। गुरु गोरखनाथ कहता है, कौन है तेरा गुरु। भानुमति कहती है, मेरे गुरु काशी के निवासी भगत रविदास जी महाराज हैं। अच्छा, वही रविदास जो चमड़े के जोड़े बनाता है। भानुमति कहती है, गोरखनाथ संभाल कर नाम लो मेरे गुरुदेव का। शायद आप भूल गए होंगे पर मुझे अभी भी याद है, मैं भी उस समय वहीं बैठी थी गुरुदेव के पास संगत में, कि जब आप आए थे और गुरुदेव से कहा मुझे भी कोई नाम वाला जाम पिलाओ। और गोरखनाथ, जब मेरे गुरुदेव ने आपको जो चुली भर करके दिया, आपने वो अमृत नीचे डाल दिया, मैं भी वहीं बैठी थी। आप मेरे गुरु की परीक्षा करने आए थे पर आप वहां भी असफल होकर लौट गए। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि जितना पावरफुल, जितना सामर्थ्यवान भगत रविदास है, इसकी शिष्या रानी भानुमति के अंदर भी उतनी ही श्रद्धा भावना है। और कहते हैं आज गुरु गोरखनाथ को पछतावा होता है। वो कहता है, राजन मैं तो तेरे इस यज्ञ को विध्वंस करने आया था, पर तेरे गुरु की कृपा का सदका, तेरी रानी की भावना का सदका, आज मैं जहां तुझे श्राप देने आया था वहां तुझे आशीष देकर जा रहा हूं। प्यार से जपो सतनाम। और गुरु गोरखनाथ आशीष देते हुए अपने मन के उस अहंकार को चूर चूर करते हुए वहां से जाते हैं। गुरु रामदास पातशाह भी पढ़ते हैं, आओ क्या कहते हैं। मेरे राम 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 मेरे राम। बोलो सारे, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हर जन अरोग भये, हर जन अरोग भये। मेरे राम मेरे
मेरे राम 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 मेरे राम। जीव पर जब गुरु की कृपा होती है ना, जब पूर्ण गुरु की कृपा हो जाती है, तब इस जीव को उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। क्योंकि भगत पीपाजी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पर इतना आसान नहीं है इस पिंड को खोजना। जो ब्रह्मांड में व्यापक है वही तेरे इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर है। पर प्यारेया, खोजने के लिए तुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और जब तक तेरे पास पूर्ण गुरु नहीं, बेशक तू भगवान से मिला हुआ हो, फिर भी तू अधूरा ही है। बेशक तेरे पास कितनी ही सिद्धि हो, बेशक तू कितना पहुंचा हुआ दरवेश महापुरुष बन जाए, पर जब तक तेरे पास पूर्ण गुरु की कृपा नहीं, वो गोविंद तेरे साथ होते हुए भी तू उससे अलग ही कहलाएगा। प्यार से जपो सतनाम, फिर प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं एक दिन संत ज्ञानदेव, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव आज सभी संतों के साथ गोरा कुंभार के पास आते हैं। सारे संत थे साथ में। गोरा कुंभार जो कुंभार का काम करता था, पर परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ, ब्रह्म के पास पहुंचा हुआ, ब्रह्म में विलीन हुआ वो महापुरुष था। आज ज्ञानदेव जी जब सभी संतों के साथ उनके पास पहुंचे, ज्ञानदेव जी कहते हैं, गोरा कुंभार जी, आप कच्चे और पक्के घड़ों की जांच पड़ताल करते हो, जरा ये जो संत आए हैं इनको जांच पड़ताल करके बताओ कौन कच्चा है और कौन पक्का है। ज्ञानदेव जी जिस लकड़ी से मटके को चेक करते थे, जांच पड़ताल के लिए खटकाकर ठनकाकर देखते थे, कहते वो लकड़ी हाथ में लेते हुए जितने संत मंडली आई थी सबके ऊपर टक 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 करते करते, कहते हैं जब भगत नामदेव जी के ऊपर आकर के लकड़ी छुआई, गोरा कुंभार कहने लगे और तो सारे पक्के हैं, पर ये एक भगत नामदेव ये कच्चा है। प्यार से जपो सतनाम। अब कहाँ भगत नामदेव? इतिहास में ऐसी गिनती आती है कि 72 बार भगवान हरि विठल का साक्षात्कार करने वाला भगत नामदेव। और उससे जब कोई कह दे कि ये कच्चा है, भगत नामदेव बड़े रुष्ट हुए, नाराज हुए। भगत नामदेव जी कहने लगे ऐसा तुमने कैसे कह दिया? गोरा कुंभार कहने लगा मैंने तो जो देखा वही आपको बताया। बेशक आपकी भगवान से अच्छी पहचान है, आप भगवान से ही पूछ लेना। कहते हैं आज नामदेव हरि विठल के मंदिर में आता है और कहता है विठल प्रभु, आज संतों की सभा में तेरे इस भक्त का अनादर हुआ है। प्रभु बता मेरे अंदर कौन सी खोट है, मैं किस बात में कच्चा हूं? भगवान विठल कहते हैं नामा, तू मेरा बाल्यकाल से लेकर के भजन करता है और मैं बाल्यकाल से तुझ पर प्रसन्न हूं। बेशक तू मुझ तक पहुंच चुका है, बेशक तुझे मेरे दर्शन होते हैं, पर नामा फिर भी तू है तो कच्चा ही। प्यार से जपो सतनाम। भगत नामदेव कहते हैं वो कैसे? नामा तेरे उस निर्मल स्वभाव को देखते हुए मैंने तुझे दर्शन दे दिया, तेरे प्यार को स्वीकार किया, पर माफ करना तेरे प्यार पर किसी संत की, किसी गुरु की आज तक मोहर नहीं लगी, और जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती तब तक बात नहीं बनती। विठल आपके दर्शनों के बाद भी गुरु की जरूरत है। भगवान कहते हैं मैं तो जब साक्षात स्वयं अवतार धार के आता हूं, चाहे राम का चाहे कृष्ण का, तब मैंने भी गुरु
धारण किया है। ना मां, गुरु धारण करना ही पड़ता है। फिर प्रभु किसको गुरु धारण करूं? भगवान कहते हैं सामने शिवालय है, शिवालय में चला जा। विशोबा खेचर नाम के महापुरुष बैठे हैं, जाकर उन्हें गुरु धारण कर ले। अब भगत नामदेव भगवान की बात सुन करके शिवालय के अंदर आते हैं। क्या देखते हैं? एक बुजुर्ग लेटा हुआ है और जिसके दोनों पैर भगवान शंकर के उस पिंडी की तरफ है। प्यार से जपो सतनाम। शिवलिंग की तरफ भगवान शंकर के उस महापुरुष के चरण थे। नामदेव ने देखा ये कैसा नराधम है, ये मेरा कैसा गुरु है, इससे कैसे मैं शिक्षा लूं, कैसे गुरु मंत्र लूं? ये तो खुद भगवान की बेअदबी करता है। भगत नामदेव ने आकर के कहा, आपका नाम विशोबा खेचर है? हाँ, मेरा ही नाम है। मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है, आप मुझे मंत्र दीक्षा दो, गुरु दीक्षा दो। अच्छा, पर मंत्र देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने चरण भगवान शंकर के चरणों इस पिंडी से, इस शिवलिंग से दूर करें, सीधे उठकर बैठें, उसके बाद मुझे मंत्र दीक्षा दें। विशोबा खेचर कहने लगे, भाई मेरा शरीर बुजुर्ग हो चुका है, पैरों में बड़ी पीड़ा है, इसे मेरे चरणों को, मेरे पैरों को उठाकर एक तरफ कर दो जहां भगवान शंकर का शिवलिंग ना हो। नामदेव ने अब दोनों हाथों से उनके चरणों को उठाया, कभी इस तरफ करते हैं, रखते हैं तो क्या देखते हैं, इसी तरफ शिवलिंग आ जाता है। फिर दूसरी तरफ करते हैं तो उस तरफ शिवलिंग आ जाता है। चारों दिशाओं में जब विशोबा खेचर जी के चरणों को घुमाया, जिस दिशा में करते हैं वहां शिवलिंग प्रकट होता है। नामदेव समझ नहीं पा रहा और कहता है ये कैसी लीला है। विशोबा खेचर कहते हैं ये भगवान की लीला है। जब जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं तब उस ब्रह्म में और जीव में कोई अंतर नहीं रहता। ये बाहरी क्रियाएं तब खत्म हो जाती हैं। प्यार से जपो सतनाम। ये बाहरी क्रियाएं सारी खत्म हो जाती हैं। अच्छा, भगत नामदेव जी अब समझ गए ये पूर्ण पुरुष हैं, इनके चरणों में गिर पड़े। विशोबा खेचर जी ने नाम की दीक्षा दी और अब नामदेव जी गुरु वाले बनकर जब नाम जपते हैं, आज जब फिर संतों की मंडली में बैठे हैं, ज्ञानदेव जी पूछते हैं, देख लो गोरा कुंभार कोई कच्चा है? गोरा कुंभार आज फिर लकड़ी ठनकाते हुए कहते हैं, नहीं अब तो नामदेव भी पक्का हो चुका। प्यार से जपो सतनाम। नामे के अंदर जो अहंकार था कि मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है, आज वो अहंकार भी चूर चूर हो गया और उसके अंदर से जो हौमे का रोग वो दूर हुआ। गुरु रामदास पातशाह कहते हैं, मेरे राम हर जन आरोग भये। आओ क्या कहते हैं, सारे मिलके पढ़ो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, जपो मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। लंगर सबने खाया है ना? सबने लंगर खाया है? थोड़े हाथ तो खड़े करो। हथ तो मथे के लंगर खाई आया हो? सबनी अञा न खाधो आहे, के बुख ते बि आहिनि, हा के मूं जहिड़ा बि आहिनि, पर भाई जे गॾिजी करे जपींदव न त ॿेली हिते अचण तव्हांजो सजायो थी वेंदो। सभई गॾिजी करे चओ, मेरे राम 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 मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, जपो मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम 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 मेरे राम
राम मेरे 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 राम राम मेरे राम हर जन अरोग भय पढ़ो हर जन भय हर जन अरोग भय मेरे राम सदके मेरे राम 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 राम मेरे राम पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहब परमात्मा से कहते हैं, हे भगवंत कृपा करता रहो। प्रभु मैं आपको अपने गुणों का तो कोई वास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो मेरे अवगुण ही है, मेरे विकार हैं, मेरे पाप मेरे दोष ही हैं। मैं आपको अपने उन विकारों का, उन दोषों का, उन पापों का ही वास्ता दे सकता हूं, क्योंकि आप कृपा के सागर हो, आप पतित पावन हो। आपके उस कृपामयी सागर के अंदर मुझ जैसे पापी के अगर 2-4 बेड़े पापों के डूब भी गए तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से जपो सतनाम, सारे जपो ना भाई सतनाम, फिर प्यार से जपो सतनाम, फिर प्यार से जपो सतनाम। अभी भी जिन्होंने नहीं जपा प्यार से जप लो सतनाम। आपकी रसना पवित्र, दास के कान पवित्र, फिर प्यार से जपो सतनाम। हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। सबको अपनी अपनी बेनती स्वयं करनी है। अगर पड़ोसी बेनती करेगा तो पड़ोसी तरेगा, आपको तरना है, अपना इस भवसागर से पार उतारा करना है तो खुद बेनती करनी पड़ेगी। आओ सारे मिलके करो अरदास। गुरु अर्जन देव पातशाह क्या कहते हैं, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। श्रीपतिनाथ शरण नानक जन, श्रीपतिनाथ शरण
चरण नानक जन, हे भगवंत कृपा करतारो, 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 हे भगवंत कृपा करतारो। देह न गेह ना नेह न नीता, देह न गेह ना नेह न नीता, माया मत कहाँ लोगा रहो, माया मत कहाँ लोगा, छत्र न पत्र ना चौर न चावर, छत्र न पत्र ना चौर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो, बहती जात हृदय न विचारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन, गज न गज सिंहासन, छिन में त्यागत नाग सिधारो, छिन में त्यागत नाग सिधारो, सूर न वीर ना मीर न खानम, सूर न वीर ना मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, संग न को दृष्ट निहारो, हे भगवंत कृपा करतारो, 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 हे भगवंत सदके
कृपा करतारो हे भगवंत कृपा करतारो। कोट न ओट ना कोस न छोटा, कोट न ओट ना कोस न छोटा, करत बिकार दो कर झारत, करत बेकार तो कर जारो मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख, मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख, उलटत जात बिरख की छारो, उलट जात बिरख की छारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो तारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। हाँ हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन, दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन, छिन छिन सिमराहो अगम अपार हो, छिन छिन सिमराहो अगम अपार श्रीपतनाथ शरण नानक जन, श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा करतारो, 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 हे भगवंत कृपा करतारो। आए अनेक जन्म भ्रम शरणी, उतर दे हैं अंधकूपते, लावो अपनी चरनी, लावो अपनी चरणी साध
संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरणी, बिखम नदी जाए लावो अपनी चरणी, 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 लावो अपनी चरणी। फिरत फिरत प्रभु आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, जप लो अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। श्रीपतनाथ शरण नानक जन, श्रीपतनाथ, श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत जपो कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। पता नहीं किसकी पुकार के सदके आज वो परमात्मा हमें भी तार दे, हमारे किए हुए जन्मों के उस पापों को आज वो परमात्मा भुला करके हमें भी अपनी चरण शरण में अपने हृदय से लगा ले। तो सारे मिलकर के गाओ, जो आगे बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, सारे मिलकर के उस परमात्मा के आगे करते हुए बेनती अरदास सारे मिलके गाओ। हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत अभी सारे नहीं गा रहे हैं। करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। परमात्मा को रिझाने का सबसे सरल उपाय यही है कि परमात्मा को गाओ। बस जिन्होंने परमात्मा को पाया है उन्होंने परमात्मा को गाया है। इतिहास पढ़कर देख लो, गुरु नानक साहब ने उसे कीर्तन में गाया, मीराबाई ने उसे भगवान द्वारकाधीश के भजनों में गाया। जिस भी संत का, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, सभी ने उस परमात्मा को गाया है। तो उस परमात्मा को गाओगे तो उस परमात्मा को सहज ही पाओगे। तो साथ संगत जी मिलकर के एक बार गाओ। हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, तारो जी। हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। बंगाल का एक प्रांत, इस प्रांत के अंदर एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम था केदली, और इस केदली के अंदर एक ब्राह्मण परिवार रहता है जिसका ब्राह्मण का नाम था भोजदेव और उनकी पत्नी का नाम था वामदेवी।
बड़ा ही भगत उस परमात्मा का भजन करने वाला ये परिवार, ये दोनों दंपति परमात्मा की भक्ति करते हैं और कहते हैं आज इनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान ने इनके घर एक पुत्र की दात बख्शी और कहते हैं फिर उस पुत्र का नाम रखा भगत जयदेव। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। भगत जयदेव ब्राह्मण परिवार में बेशक धन नहीं था, धन की कमी थी, पर संस्कारों की गुणों की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं आज भोजदेव ने अपने पुत्र जयदेव को संस्कृत पढ़ाने के लिए, बंगला पढ़ाने के लिए एक मास्टर के पास पढ़ाई के लिए भेजा। जयदेव जी जो कि जन्म से ही जिनका स्वभाव था, क्योंकि अवतारी पुरुष थे, भगत थे, जिनका स्वभाव था मास्टर जो पढ़ाए, अध्यापक जो पढ़ाए उससे पहले ही वो याद कर लेते थे। बंगला और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए। कहते हैं आज परमात्मा की ऐसी देव नीति हुई कि छोटे से जयदेव के माता पिता आज दोनों का अंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। दोनों अपने बच्चे को, जयदेव को अकेला छोड़कर चले गए। जब पिता अंतिम श्वास ले रहे थे, जयदेव कहने लगा बाबा मुझे किसके आश्रय छोड़कर जा रहे हो। पिताजी कहने लगे जयदेव तुझे मैं विश्वंबर भगवान, इस जगत के पालनहार, उस परमात्मा के नाम के सहारे तुझे छोड़ करके जा रहा हूं और कुछ नहीं, जगन्नाथ भगवान की ओट आसरा लेकर के उनकी शरण में रहना। कहते हैं आज जब पिता की मृत्यु हुई, कुछ दिनों में माता की मृत्यु हो गई। अकेला जयदेव भगत, पास ही में घर था निरंजन ब्राह्मण का। निरंजन ब्राह्मण के मन में आज खोट आ गई। निरंजन ब्राह्मण आज आकर के कहता है जयदेव बेटा ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए पर कहता हूं, बताइए चाचा जी क्या कहते हो। निरंजन ब्राह्मण कहने लगा तेरे पिताजी ने तेरी पढ़ाई के लिए, तुझे बड़ा करने के लिए मुझसे कर्ज लिया था। अब वो कर्ज चुकाने से पहले संसार से चले गए हैं। बेटा पुत्र का फर्ज होता है कि पिता का लिया हुआ कर्ज वो चुकाए। क्या तू चुकाएगा? तेरे पास धन है? जयदेव कहने लगा मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस यही मकान है। अगर आप कहो तो मैं ये आपके नाम कर दूं। निरंजन ब्राह्मण के मन में तो पहले से ही पाप भरा हुआ था। वो कागज और कलम साथ ही लाया था, निकाल कर देते। कहने लगा ले बेटा इस पर अपने दस्तखत डाल दे, बाकी सारी कार्रवाई मैं करवा लूंगा। भगत जयदेव जी ने दस्तखत कर दिए। हंसते हंसते अपने पिताजी के सिर से जो कर्ज था उसे उतारते हुए अपना घर निरंजन ब्राह्मण को दिया। अभी निरंजन ब्राह्मण ने जब हाथ में वो कागज लिया, निरंजन ब्राह्मण की बेटी दौड़ते हुए आती है, बाबा जल्दी घर चलो। क्या हुआ? ये परमात्मा की देव नीति, इतिहास पढ़कर देख लो। बाबा बेटी क्या हो गया? बाबा हमारे घर में पता नहीं कैसे सारे घर में आग लग गई, सारा घर जलकर स्वाह हो गया। प्यार से जपो सतनाम। महापुरुष कहते हैं जब हमारे साथ कोई बुरा करे ना, अगर हम उसे उसी समय जवाब देते हैं, हिसाब क्लियर हो जाता है। हमारी क्षमता के अनुसार हम उससे कह देते हैं, बदला ले लेते हैं, खत्म हो जाती है बात। पर अगर हम चुप करके बैठते हैं ना, फिर परमात्मा को टेंशन हो जाती है, उसे चिंता पड़ जाती है और फिर हिसाब वो परमात्मा स्वयं करता है। प्यार से जपो सतनाम।
भक्तों के ऊपर जब भी कोई तकलीफ आई है ना, तो भक्तों ने तो उसका भजन ही किया, फिर उस तकलीफ देने वाले का हिसाब स्वयं परमात्मा ने किया है। कहते हैं आज भगत जयदेव जी के साथ जो उसने किया, निरंजन ब्राह्मण दौड़ता हुआ अपने उस जलते हुए घर को देखते रोता है कि धधकते हुए अंगारे जल रहे हैं, सारा गांव पानी डाल रहा है, पर ये अंगारे शांत नहीं हो रहे। इतिहासकार लिखते हैं भगत जयदेव जी वहां चलकर आए और उनके चरण पड़ते ही कहते हैं वो जलते हुए अंगारे, वो शोले शांत हो गए। निरंजन ब्राह्मण को अब अपने किए हुए उस कपट का अपने मन में पश्चाताप होता है और कहता है बेटा जयदेव, मैंने तेरे साथ बड़ा गलत किया है। जयदेव कहता है कोई बात नहीं, जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है। भगत जयदेव कहने लगा निरंजन ब्राह्मण से, आपका घर तो जल गया, आप हमारे घर में अब रह जाओ, एक कोना आप रख लो, एक कोने में मैं रह लूंगा। कहते हैं अब भगत जयदेव जी संस्कृत के ब्राह्मण सुंदर सुंदर काव्य रचना लिखते हैं, सुंदर सुंदर पद रचना करते हैं, बड़े बड़े राज दरबारों में उन्हें बुलाया जाता है, चारों तरफ ख्याति फैल गई। प्यार से जपो सतनाम, फिर प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं राजा लक्ष्मण सेन, बंगाल का राजा, जयदेव ब्राह्मण का बड़ा ही मुरीद बन गया। जयदेव से कहता है अब आप यहां मत रहो, मेरे राज में आकर रहो, महल के अंदर। जयदेव ब्राह्मण का अब अपने घर में रहना छूट गया और महल में आ जाता है। जयदेव ब्राह्मण रोज सुंदर सुंदर पद रचना करके राजा को सुनाते हैं, पर आज एक दिन मन में विचार आता है, मना ये क्या, मैंने अपने मन रूपी तोते को लोहे के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। मैं तो भगवान जगन्नाथ की उपासना, उनकी आराधना के लिए आया हूं, ये क्या एक राजा को खुश कर रहा हूं। कहते हैं आधी रात के वक्त भगत जयदेव जी राजा लक्ष्मण सेन का राजमहल त्याग कर वहां से भागकर उठ खड़े हुए भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने के लिए। कहते चलते चलते सुबह से शाम होने को आई, थक हार करके सारा शरीर टूट रहा था। एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे मन में सोचते हैं जेकर कुछ खाने को मिल जाए, कोई जल के 2 घूंट पिला जाए, हे भगवान जगन्नाथ कोई कृपा कर दो। और कहते ये कहते कहते जयदेव जी मूर्छित हो गए, उस पेड़ के नीचे लेटे हुए, बस मूर्छित अवस्था। यहां भगवान के आगे बेनती करते हुए उस भगवान को भी चिंता लग गई कि मेरा भक्त दुख में है, पीड़ा में है, भूखा प्यासा मेरे तरफ आ रहा है। क्योंकि भाई साहब गुरदास साहब जी लिखते हैं कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। कहते हैं भगवान आगे आकर एक छोटे से बालक का रूप बनाकर, 8-10 साल बालक की उम्र है, जयदेव जी को आकर के उठाते हैं और कहते हैं बाबा भगत राज उठो। जयदेव जी की मूर्छा थोड़ी खुलती है, आंखें खोलकर देखते हैं एक सांवरा सलोना जिसका स्वरूप है बड़ा लुभावना, जिसका स्वरूप है घुंघराले केश हैं बड़े बड़े, जिसके नेत्र हैं, गले पर कंधे पर एक कंबली रखी हुई है, हाथ में एक सोटी है और दूसरे हाथ में एक लोटा है दूध का। वो लोटा देते हुए कहने लगा, लो भगत राज ये दूध पी लो, आपको भूख लगी है। भगत जयदेव जी दूध पीते हैं और पूछते हैं बेटा तुम कहीं यहीं पास में रहते हो? भगवान ने कहा हाँ सामने मेरा गांव है, सामने।
अब जैसे ही भगत जयदेव जी ऐसे मुड़कर पीछे देखते हैं कि कौन सा गांव है, कौन सी बस्ती है, यहां भगवान अलोप हो जाते हैं। जयदेव जी समझ गए ये कोई और नहीं, मेरे भगवान आप आए थे। कहते अब चलते चलते भगवान जगन्नाथ की पुरी में पहुंचते हैं, मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, किसी को अपना परिचय नहीं देते, बस मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। वहीं बैठकर अब भगवान के नाम की आराधना करते हुए भगवान के लिए सुंदर सुंदर पद उच्चारण करते हैं। बड़े प्यार से जब पद गाते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं वो जयदेव जी के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। बड़े सुंदर पद सुना रहे हो। कहते हैं अब जयदेव जी की यहां भी ख्याति बढ़ने लगी। बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजे महाराजे, अमीर उमराव आकर के जयदेव जी के आगे माया के ढेर रखते हैं। अब यहीं एक दर्शनार्थी आया था, उसके साथ उसकी पुत्री थी। जयदेव जी को देख करके उस दर्शनार्थी को लगा ऐसे भगत को क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूं। और कहते हैं फिर अपनी बेटी के साथ, पद्मावती के साथ उसका विवाह करवा देते हैं। जयदेव जी अब वहीं रहते हैं। आज जयदेव जी का नाम सुन करके जगन्नाथपुरी का राजा जयदेव जी को अपने महलों में बुलाता है, आओ आप मेरे महलों में निवास करो। जयदेव जी कहते हैं राजन, महल तो मैं पहले से ही छोड़कर आया हूं, अब फिर से महलों में मैं भगवान जगन्नाथ की शरण में रहना चाहता हूं। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, टूटा फूटा मकान है। और पहले जो राजा महाराजाओं की उस्तत में पद लिखते थे, अब जयदेव जी ने भगवान की उस्तत में गीत गोविंद की उच्चारणता शुरू कर दी। प्यार से जपो सतनाम, गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ने से हमारे सोए हुए उस मन को जगाते हैं मेरे सदगुरु, वैसे गीत गोविंद बंगला के अंदर आज भी भगवान के आगे वो पद गाए जाते हैं जिसे सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वो वहां का धर्म ग्रंथ कहलाता है, भगवान की उस्तति का ये ग्रंथ। कहते हैं आज वो ग्रंथ लिखकर तैयार हो गया। अंतिमला जब पद लिख रहे थे, 4 चरण लिखने थे, 3 छंद लिख दिए गए, चौथा आखिरी पद लिखना बाकी था। पर जयदेव जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि जो भाव राज में जाकर के वो भाव में देखते थे वो लिखते थे, पर आज जो उन्होंने देख लिया वो लिख नहीं सकते थे। उनके मन में संकोच हो रहा था कि कैसे लिखूं। पत्नी पद्मावती कहती है आज बड़ी चिंता में हो। जयदेव जी कहने लगे हाँ, समझ नहीं आ रहा, आखिरी पद नहीं लिखा जा रहा और आज मेरे गीत गोविंद की समाप्ति है। पद्मावती कहने लगी जाओ स्नान करके आओ, वहां जाकर आपको कुछ सोचने की क्षमता प्राप्त होगी, उसके बाद आकर आप लिख लेना। जयदेव जी अब वहां से जाते हैं। कुछ ही देर में फिर जयदेव जी अंदर आते हैं। पत्नी कहती है क्या हुआ, आप आधे से लौट आए। वो कहने लगे हाँ ले आओ मेरा ग्रंथ, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मुझे याद आ गया। आगे ग्रंथ रखा जाता है। अब असली जयदेव जी तो वहां जाकर स्नान करने पहुंचे हैं, पर जयदेव जी का रूप धार के आज साक्षात भगवान आए हैं। जयदेव जी ने सारा जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ की साक्षरता करने के लिए, वहां अपने हस्ताक्षर करने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ आते हैं और कहते हैं फिर जो आखिरी पद था वो भगवान स्वयं लिखते थे। जयदेव जी ने जो देखा उसका भाव है, वो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास मंडल में विराजमान है और कहते हैं कि भगवान जी
राधा रानी मानो एक कमल है, उनके चरण एक कमल है, उस कमल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण एक भंवरे की भांति मंडरा रहे हैं। कहते हैं मैं ये कैसे लिख दूं? आज भगवान ने वो स्वयं लिख दिया और कहते हैं लिख कर हस्ताक्षर कर दिए। अब पत्नी से कहते हैं ला भाई भूख लगी है, थोड़ा भोजन करा दे। वो कहने लगी आप स्नान के बाद करते हो। कहते हैं आज भूख लगी है, पहले खा लेता हूं। कहते हैं बड़े प्यार से भोजन कराया। भोजन करने के बाद अब कहते हैं मैं स्नान करने जाता हूं, कहकर वहां से भगवान तो चले गए। अब पद्मावती का ये नियम था, पति की जूठी पत्तल में बैठकर भोजन करती थी। वो भोजन करने लगी, इतने में असली जयदेव जी आ जाते हैं और क्या देखते हैं मेरी पत्नी भोजन कर रही है। पद्मावती क्या तुझे इतनी भूख लगी थी, तू मेरा इंतजार नहीं कर सकी? पद्मावती कहने लगी अभी तो भोजन करके गए हो, आप ही का शीत प्रसाद खा रही हूं। कहने लगे जयदेव जी मैं तो नदी पर गया था, अभी आया हूं। कहते नहीं देखो आपने अपनी गीत गोविंद की आखिरी पंक्तियां लिख दी, उसके बाद भोजन किया और फिर गए हो। जब गीत गोविंद का वो ग्रंथ खोल करके देखते हैं जयदेव जी कि ये तो मेरे भगवान के अक्षर लिखे हुए हैं, भगवान ने उसे साक्षर करते हुए अपने हस्ताक्षर कर दिए कि मैं साक्षी हूं इस गीत गोविंद का, जो इसके पदों को गाएगा, इन पदों को अपने जीवन में उतारेगा, उसे गोविंद से कोई मिलने से रोक नहीं पाएगा, वो गोविंद से ही मिलेगा। कहते हैं आज जयदेव जी समझ गए और पुकार उठे हे परमात्मा मैंने सारा जीवन आपका भजन किया, आज जब दर्शन देने का समय आया मेरी पत्नी को दर्शन हो गए। भगवान प्रकट होते और कहते हैं जयदेव चिंता ना कर, अब तेरा समय थोड़ा ही बाकी है, कुछ समय में तू और तेरी पत्नी मेरे धाम सदैह आओगे, मैं तुम्हारे लिए विमान भेजूंगा, वैकुंठ में आकर के तुमने फिर वहीं निवास करना है। इस सारी घटना को भाई साहब भाई गुरदास साहब जी अपनी वार के अंदर अंकित करते हुए लिखते हैं और क्या कहते हैं, प्रेम भगत जयदेव कर गीत गोविंद सहज धुन गावे, लीला चलित वखाणदा अंतर जामी ठाकुर भावे, अखर एक न आवते पुस्तक बन संधिया कर आवे, गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे, अखर पढ़ प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे, वेखे जाए उजाड़ विच बिरख एक अचरज सुहावे, गीत गोविंद संपूर्णो पत पत लिखिया अंत न पावे, भगत हेत परगास कर होए दयाल मिले गल लावे, संत अनंत न भेद गणावे, संत अनंत न भेद गणावे। इस सारी घटना को भाई गुरदास साहब जी ने अपनी वार के अंदर अंकित किया। भाई साहब लिखते हैं कि भाई भगत जयदेव जी जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की और जिस गीत गोविंद के अंदर गोविंद ने आप आकर के हस्ताक्षर किए और अपने भगत से कहा कि तेरे लिए विमान भेजूंगा, सदैह तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे धाम में आओगे, तो ऐसी भक्ति भगत जयदेव जी की गुरु अर्जन देव पातशाह भी कहते हैं हमें भी परमात्मा की ऐसी भक्ति करनी है और परमात्मा के आगे ऐसे ही अरदास करनी है। आओ करो अरदास समाप्ति। हे भगवंत
कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। हाँ, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो। हाँ, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस न तरे, राम कहत जन कस न तरे, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, व्याध अजामल तारियले, चरण भदक जन तेऊ मुकत भये, हाँ बल बल जिन राम कहे, जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदुर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए, जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे, नामे के स्वामी ते उतरे, नामे के स्वामी ते उतरे, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करता। वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत कृपा करतारो, तारो। हे भगवंत जप लो सारे, हे भगवंत हाँ हाँ हे भगवंत कृपा करतारो, हे भगवंत
कृपा कर तारो वाहेगुरु। सो साध संगत जी, इतनी सेवा परवान, क्योंकि सुबह अमृत वेले भी 4:45 बजे सारी संगत ने आना है। अमृत वेले का दीवान आप सभी ने उसमें शामिल होना है, क्योंकि अमृत वेले गुरु नानक अपने खजाने खोल कर बैठता है। जो आते हैं गुरु नानक उनकी झोलियां भर कर ही भेजता है। तो आओ साध संगत जी, कीर्तन की समाप्ति